हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ईडी सेंड्स सेवंथ एंड लास्ट समन्स टू सीएम सोरेन इन लैंड डील्स केस। ईडी सेंड्स सेवंथ एंड लास्ट समन्स टू सीएम सोरेन इन लैंड डील्स केस। ठीक है, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी परिवर्तन निदेशालय। सेंड यानी भेजना, सेंड यानी भेजना, सेंड्स का मतलब ठीक है ना, सेंड्स यानी भेजना। सेवंथ यानी सातवां, एंड लास्ट यानी आखिरी, टू सीएम यानी मुख्यमंत्री को, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, सोरेन इन लैंड डील केस। ईडी ने भेजा है सातवां और आखिरी समन्स यानी लेटर यानी नोटिस टू सीएम यानी मुख्यमंत्री को, सोरेन को, इन लैंड डील केस यानी जमीन के सौदे के केस में यानी मामले में। ईडी ने सातवां और आखिरी नोटिस भेजा है या समन भेजा है सीएम सोरेन को लैंड डील केस यानी लैंड यानी जमीन के सौदे वाले केस में। ठीक है ना। ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा सेंड, ईडी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई। सेवंथ एंड लास्ट समन, सातवां और आखिरी समन। टू सीएम किसको भेजा, टू सीएम यानी मुख्यमंत्री को, सोरेन इन लैंड डील केस यानी लैंड डील मामले के अंदर यानी जमीन के सौदे के केस के अंदर। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार नए नए वीडियो मिला करेंगे। लैंड डील्स का मतलब जमीन सौदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांची, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज सेंट, ठीक है, सेंड नहीं सेंट, समझने वाली। सेंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेंट ही होती है ना। ठीक है ना। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज सेंट ए लेटर टू झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन आस्किंग हिम टू इंडिकेट हिज चॉइस ऑफ प्लेस एंड टाइम फॉर रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट्स इन ए रांची लैंड स्केम केस, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज सेंट यानी परिवर्तन निदेशालय ने हेज भेज चुका है एक लेटर यानी लेटर किसका, पत्र भेज चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी को। ठीक है ना। यानी परिवर्तन निदेशालय एक पत्र भेज चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। ठीक है ना। आस्किंग यानी पूछते हुए, हिम यानी उनको, टू इंडिकेट यानी बताओ, इंडिकेट यानी संभावना बताना, किसी चीज के बारे में बताना। इंडिकेट हिज चॉइस ऑफ प्लेस एंड टाइम फॉर रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट इन द रांची लैंड केस, कि उनको कहा। आस्किंग यानी हिम यानी कहते हुए यानी पूछते हुए यानी बता। ठीक है ना। टू इंडिकेट यानी बताओ, हिज चॉइस यानी उनकी चॉइस यानी उनकी पसंद, और प्लेस उनकी पसंद का स्थान, एंड टाइम और उनकी पसंद का स्थान और समय, फॉर रिकॉर्डिंग यानी दर्ज करने के लिए, हिज स्टेटमेंट यानी उनके वे वक्तव्य यानी उनके स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए, इन द रांची लैंड स्केम केस, रांची लैंड स्केम रांची के जो भूमि घोटाला केस है उसके अंतर्गत। ठीक है ना। वापस देखते। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी हैज सेंट लेटर टू झारखंड सीएम चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन यानी परिवर्तन निदेशालय एक लेटर यानी एक पत्र भेज चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। ठीक है। आस्किंग यानी पूछते हुए, कहते हुए, हिम यानी उनको, इंडिकेट यानी बताओ कि अपनी समय और स्थान, रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट अपने बयान दर्ज करवाने के लिए, स्टेटमेंट का मतलब बयान होता। ठीक है ना, वक्तव्य या बयान दर्ज करवाने के लिए। एट ए रांची लैंड स्केम, ए रांची के जो भूमि का जो घोटाला है उसके मामले में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने वाली द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। आई यहाँ पे सेंट, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ए लेटर ऑफ टू, ए लेटर किसको भेजा गया, झारखंड चीफ मिनिस्टर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। ठीक है ना। वर्ब में आईएनजी लगाते हुए, आस्किंग यानी पूछते हुए या कहते हुए, हिम यानी उनको, टू इंडिकेट यानी बताओ,
हिज चॉइस यानी अपना समय और पहले से स्थान बताओ। रिकॉर्डिंग यानी दर्ज करवाने के लिए हिज स्टेटमेंट यानी अपना बयान इन रांची लैंड स्कीम के, रांची के जो लैंड स्कीम यानी भूमि के जो सौदा केस जो है उसके अंदर। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। द प्रोब एजेंसी हैज स्पेसिफाइड दैट द लेटर में बी ट्रीटेड एज ए समन, द 7th in the case, and asked the CM to get back within 2 days, full stop. द प्रोब एजेंसी यानी जांच एजेंसी हैज स्पेसिफाइड, जांच एजेंसी ने ये निर्दिष्ट कर चुकी, ये मेंशन कर चुकी है ना, निर्दिष्ट कर चुकी है कि द लेटर में बी ट्रीटेड एज ए समन, ये लेटर को यानी इस पत्र को में भी होना चाहिए ट्रीट यानी इसको व्यवहार में लाना चाहिए या इसको समझना चाहिए एक समन। ठीक है ना। द 7th in the case, जो कि द 7th in the case इस केस के अंदर 7वां है। एंड आस्क और कहा गया टू CM टू गेट बैक विद इन 2 days, और गेट बैक यानी वापस आए 2 दिनों के अंतर्गत। ठीक है ना, वापस आना चाहिए 2 दिनों के अंतर्गत आस्क। ठीक है ना। वापस देख, प्रोब एजेंसी हैज स्पेसिफाइड, प्रोब एजेंसी ने यह निर्दिष्ट किया है कि द लेटर में बी ट्रीटेड ए समन, इस लेटर को, इस पत्र को इस व्यवहार में लाना चाहिए या समझना चाहिए एक समन के रूप में। द 7th in the case, जो कि इस केस के अंदर 7वां है। एंड आस्क्ड द CM, और CM से कहा गया टू गेट बैक विद इन 2 days, और 2 दिनों के अंदर वापस आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए 2 दिनों के अंदर। ठीक है। तो यहां पे द प्रोब एजेंसी सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। द लेटर में भी ट्रीटेड एज ए समन, और इस लेटर को ट्रीटेड करना चाहिए यानी इसको समझना चाहिए या इसको व्यवहार में लाना चाहिए एक समन के रूप में। द 7th in the case, जो कि 7वां है। एंड आस्क्ड, और आस्क्ड कहा गया कि टू CM गेट बैक विद इन 2 days, और 2 दिन के अंदर वापस आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोरेन हैड स्किप्ड द 6 previous समन, फुल स्टॉप। सोरेन, ठीक है ना। जब भी पूरे आगे फर्स्ट के अंदर कोई व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हो जाता तो उसमें जब आगे वाले सेंटेंसों के अंदर उसका सरनेम उठाया जाता है। यहाँ पे हेमंत सोरेन की बात हो गई ऊपर, इसलिए यहाँ पे सोरेन उनका सरनेम सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जा रहा। सोरेन हैड स्किप्ड, सोरेन छोड़ चुके हैं द 6 previous समन, पिछले 6 समन, यहाँ पिछले 6 नोटिसों को वो छोड़ चुके हैं। सोरेन यहाँ पे सब्जेक्ट हेड स्किप्ड यानी छोड़ चुके, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द 6 previous समन्स यानी पिछले 6 समनों को। है ना। स्किप, आप वीडियो देखते हो तब एक एडवर्टाइज आता ऊपर, वीडियो के ऊपर, वीडियो चलते चले एडवर्टाइज आ जाता, वो उसको आप क्या करते हो, स्किप करते हो, मतलब उसको छोड़ते हो और वापस पुनः अपने वीडियो के ऊपर लौटते हो, वही है स्किप यानी छोड़ना। द 6 previous समन यानी पिछले 6 समन। ठीक है। सोरेन सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द 6 previous समन इन पिछले 6 समन। ईडी हैज वार्न्ड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीट इन द 7 days, और इट में इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, फुल स्टॉप। ईडी हैज वार्न्ड, ईडी वार्निंग दे चुकी है, चेतावनी दे चुकी है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग यानी जो उनके जो बयान है, रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट, वो हो जाने चाहिए इन द 7 days यानी 7 दिनों में, और इट में बी इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, और संभवतः इनिशिएट यानी शुरू करेगी, अप्रोप्रिएट यानी उचित कार्रवाई। ठीक है ना। वापस देखते हैं। ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ईडी हैज वार्न्ड, ईडी चेतावनी दे चुकी कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीट इन 7 days, जो कि उनके जो स्टेटमेंट हो वो 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, पूर्ण होने जाने चाहिए, और इट में बी इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, और वह संभवतः उचित कार्रवाई शुरू करेगी। ठीक है। ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट कंजक्शन लगा गया, द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, शुड बी कंप्लीट, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, भविष्य की बात कह रहा है इसलिए। इन 7 days 7 दिनों के अंतर्गत, और इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और नया सेंटेंस था, इट में बी इनिशिएट, और वह संभवतः अप्रोप्रिएट यानी उचित कार्रवाई करेगी। इट यहाँ पे जब भी संभावना की बात आती तो में मॉडल वर्ब
का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट यानी उचित, इनिशिएट यानी शुरू करेगी, एक्शन यानी कार्रवाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईडी सोर्सेज सेड देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द सीएम टिल सैटरडे, एडिंग दिस वुड बी द लास्ट समन टू हिम, फुल स्टॉप। ईडी सोर्सेज सेड, ईडी के सूत्रों से ने कहा कि देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द सीएम टिल सैटरडे, यानी देयर यानी वहां से, वाज यानी था, नो रेस्पॉन्स वहां से कोई जवाब नहीं आया, फ्रॉम सीएम, सीएम से कोई जवाब नहीं आया था, टिल सैटरडे शाम तक, यानी शनिवार की शाम तक सीएम के वहां से कोई जवाब नहीं आया था, ठीक है ना। ईडी सोर्सेज यानी, सोर्सेज का मतलब सूत्रों से, सेड यानी ईडी के सूत्रों ने बताया कि देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द टिल सैटरडे तक, सीएम के वहां से शनिवार तक कोई भी जवाब नहीं आया था। देयर यहां पे सब्जेक्ट का काम करा, वाज यानी था, नो रेस्पॉन्स यानी कोई जवाब, फ्रॉम द सीएम, टिल यानी तक, सैटरडे यानी सैटरडे तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एडिंग और बताते हुए, दिस वुड बी द लास्ट समन, और एडिंग दिस वुड बी द लास्ट समन, यह आखिरी समन यानी आखिरी नोटिस होगा। एडिंग यानी दिस यानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द लास्ट समन यानी आखिरी समन होगा, टू हिम यानी उनके लिए ये आखिरी समन होगा। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द, और लास्ट समन ये उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, टू हिम यानी उनके लिए ये आखिरी समन होगा, ठीक है। द केस पर्टेन टू अलीज्ड फोर्जरी इन लैंड डील्स, फुल स्टॉप। द केस, ये केस जो संबंधित है टू अलीज यानी तथाकथित रूप से, फोर्जरी यानी जालसाजी, इन लैंड डील्स यानी जमीन के सौदे में जालसाजी का केस है। द केस पर्टेन टू अलीज्ड फोर्जरी इन द लैंड डील्स, द केस यानी जो ये केस है, पर्टेन यानी संबंधित है, टू अलीज यानी तथाकथित रूप से, फोर्जरी यानी जालसाजी, एंड लैंड डील्स की यानी जमीन के सौदेबाजी की जालसाजी का केस है, ठीक है ना। द केस सब्जेक्ट का काम करना, पर्टेन्स यहाँ पे इसकी वर्ब है, टू अलीज्ड यानी तथाकथित रूप से, फोर्जरी यानी जालसाजी का केस है, इन लैंड डील यानी जमीन के सौदेबाजी की जालसाजी का केस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल स्कीपिंग प्रीवियस समन्स, सोरेन हेड रिटर्न टू ईडी alleging the ploy to mailing him as he was not allying with a particular political alliance, full stop। वाइल यानी यद्यपि, स्कीपिंग यानी छोड़ते हुए, यद्यपि वह प्रीवियस समन पिछले समनों को छोड़ते हुए यानी उनको निरादर करते हुए, वाइल स्पीकिंग प्रीवियस समन, वाइल स्पीकिंग यानी पिछले समनों को छोड़ते हुए, पिछले नोटिसों का निरादर करते हुए, सोरेन हेड रिटर्न टू ईडी, सोरेन लिख चुके हैं ईडी को यानी प्रवर्तन निदेशालय को, अलीजिंग यानी आरोप लगाते हुए, ए पोलोई टू मलिंग हिम, या उनको हेड लिख चुके हैं कि आरोप लगाते हुए कि उनको मतलब बदनाम करने की एक चाल है, ये उनको ये बदनाम करने की एक साजिश है, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली, सोरेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, हेड रिटर्न लिख चुके टू ईडी यानी ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, अलीजिंग यानी आरोप लगाते, ए प्लोई का मतलब होता है चाल या साजिश, ठीक है ना। टू मेलिंग का मतलब होता बदनाम करना, हिम यानी उनको, ठीक है ना, उनको बदनाम करने की साजिश है, ठीक है। एज ही, यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, एज ही वाज नॉट एलिंग विथ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल अलायंस, फुल स्टॉप। एज जैसा कि ही वाज नॉट एलिंग, वह एक पर्टिकुलर, ही वाज नॉट एलिंग वह नहीं कर रहे हैं, ही वाज नॉट नहीं किया, ही वाज नॉट एलिंग यानी उन्होंने नहीं किया गठबंधन, विथ पर्टिकुलर पॉलिटिकल अलायंस उन्होंने एक पर्टिकुलर यानी विशेष पॉलिटिकल अलायंस नहीं किया, विशेष पॉलिटिकल अलायंस नहीं किया, पॉलिटिकल राजनीतिक गठबंधन नहीं किया। एज ही वाज नॉट एलिंग, वह एक, ही वाज नॉट एलिंग वह एलिंग यानी सहयोगी नहीं रहे, यानी उन्होंने सहयोग नहीं किया, विथ पर्टिकुलर पॉलिटिकल अलायंस यानी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अलायंस यानी गठबंधन का सहयोगी नहीं बने वो, ठीक है ना, उनके गठबंधन में नहीं जुड़े, उनका कहने का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे इसकी बी फॉर्म, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, नॉट यानी नहीं, विथ पॉलिटिकल पर्टिकुलर अलायंस यानी पर्टिकुलर विशेष पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अलायंस यानी गठबंधन के साथ में उन्होंने कोई गठजोड़ नहीं किया। एलिंग का मतलब होता है गठजोड़ करना, ठीक है ना, अलायंस यानी गठबंधन के साथ,
ठीक है ना। दिस टाइम ईडी हैज स्टेटेड दैट इट्स लेटर वाज विदाउट एनी इल इंटेंट, ठीक है। दिस टाइम यानी इस समय, ईडी हैज स्टेटेड, ईडी ने बता चुकी है कि इट्स लेटर वाज विदाउट एनी इल इंटेंशन, मतलब इस लेटर का उनसे कोई इल इंटेंशन नहीं, बुरी भावना नहीं है, बुरी विचार नहीं है, ठीक है ना। दिस टाइम यानी इस समय, ईडी हैज स्टेटेड, ईडी बता चुकी है कि इट्स लेटर वाज विदाउट एनी इल इंटेंशन, बिना कोई दुर्भावना है, बिना कोई कारण नहीं है। दिस टाइम ईडी हैज स्टेटेड that its letter was without any ill intention. This time इस समय ईडी हैज स्टेटेड, ईडी बता चुकी है कि इट्स लेटर वाज विदाउट एनी इल इंटेंशन, यानी इसकी कोई दुर्भावना नहीं है, बुरी भावना नहीं है। दिस टाइम इस समय, ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट कंजक्शन लगा रखा, इट्स लेटर यहाँ पे वापस सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यहाँ पे बी प्लस बी फॉर्म का काम कर रहा, विदाउट एनी इल इंटेंशन, यानी कोई बुरी भावना नहीं है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको नए नए वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।